Hello guys, this is Jabran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. If you're new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. जी और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको ये चैनल पे पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ में हम बात करेंगे कि पोर्चुगल का जो न्यूज़ चैनल है उस पर ये न्यूज़ आई है कि आयमा जो बहुत टाइम से बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो आप अपॉइंटमेंट्स लेने में मुश्किलात आ रही है, तो उस पर ये न्यूज़ आई है कि आयमा का जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट होने की और बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। जी, so without any further ado, let's start the video। जी, तो पहले तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली ये खुशखबरी की बात है और काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं यहाँ पे। इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, जो काफ़ी सारे पेंडिंग केसेस है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए लोगों की TRCs है, अपॉइंटमेंट्स है, फैमिली रीयूनिफिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर आर्टिकल्स 90s एंड 92s एंड 122 अपॉइंटमेंट्स कम्प्लीटली बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, फैमिली रीयूनिफिकेशंस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ईमेल्स वगैरह आयमा की तरफ से आई थी 1-2 हफ्ते पहले और काफ़ी सारी हड़बड़ी यहाँ पे मन चलना शुरू हो गई थी, एकदम हड़बड़ी हो गई थी कि स्पेशली ये तो हम बार बार कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्री जो रहते हैं उन लोग के लिए इशू है। अब जैसे कि आउट ऑफ कंट्री है तो कैसा आएंगे, पेमेंट कैसा होगी। चलो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आपको इस दौरान में इस 20 दिन 1 महीने के अंदर आपको वीज़ा भी होना चाहिए, मिलना भी चाहिए। तो पेमेंट्स होने के बाद फिर लोगों के अपॉइंटमेंट्स और बायोमेट्रिक की डेट्स वगैरह ये इसका सिलसिला इंशाल्लाह ताला शुरू होगा। तो पहले 2 चीज़ें हैं, ये है कि पहले ईमेल आया, उसके बाद कंफर्मेशन आया कि ये ईमेल ऑथेंटिक थी, पेमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करी है। बहुत सारे एक्चुअली इश्यूज भी आए उसके अंदर, कई सारे लोगों की फाइल्स कैंसिल हो गई। वी डोंट नो द रियल एक्चुअल रीज़न। मुझे लगता है कि जिसके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे या फिर जो आउट ऑफ कंट्री है उन सारी लोगों की आहिस्ता आहिस्ता फाइल्स कैंसिल हो रही है। कुछ केसेस एक्चुअली हमारे पास कल भी आए हैं, बहुत सारे केसेस एक्चुअली आए हैं। ये कह के कि आयमा ने हमारी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थी, जो फाइल लॉक थी आर्टिकल 88 में, उनको सबको कैंसिल कर दिया है। नीचे लिखा हुआ है उनके सापा पोर्टल पे जब वो लॉगिन कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आयमा सबमिशन हैज़ बीन कैंसल्ड। तो ये एक बड़ा सबके लिए एक अलार्मिंग है सिचुएशन है कि जो आउट ऑफ कंट्री है उनके लिए थोड़ा सा इशू है। लेकिन अब चलिए खुशखबरी और पॉजिटिव नोट पे जाते हैं। पॉजिटिव नोट ये है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, जिसका लिंक मैं आपको डाल भी दूंगा और उसकी स्क्रीनशॉट भी ये वीडियो में डाल के बताऊंगा आपको, आयमा सिचुएशन विल बी रिजॉल्व सून, वेरी सून। तो उस पर बहुत ही डिटेल में बात की गई है, मिनिस्ट्री से बात हो रही है, आयमा ऑफिशियल से बात हो रही है। जो न्यूज़ चैनल है द पोर्चुगल न्यूज़, एक अखबार है, यहाँ का लोकल अखबार है, न्यूज़ देता है आपको। उस पर ये है लिखा हुआ कि बहुत ही जल्दी कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस एक्चुअली ह्यूमन राइट्स का एक्चुअली अफेक्ट हो रहा है। कई सारे लोग जा नहीं सक रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ से बाहर निकल नहीं सक रहे हैं, कई सारे बच्चे जो है यहाँ पे हैं तो वो लोग ट्रैवल नहीं कर सक रहे। बहुत सारी रीजंस हैं। माँ बाप की तबीयत ख़राब है, अपना बिज़नेस जो कहीं और है वो उसके लिए जा नहीं सक रहे हैं, तो क्योंकि कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं। कार्ड कायदे से हर किसी का कार्ड जो प्रोसेस है वो 3 महीने से 6 महीने के अंदर कार्ड हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे हैं, पोर्चुगल में हैं, काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो कायदे से आपको 6 महीने तक आपका कार्ड आ जाना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि वो टाइम जो है चला गया है 2 साल तक, 2.5 साल तक। तो कई सारे लोगों को ये इश्यूज आ रही थी। तो आयमा ने अभी ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ की है और कहा है कि वी आर रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। तो माशाल्लाह बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है सबके लिए माशाल्लाह। और जो लोग बेचारे जो फंसे हुए थे उनके लिए, सबके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आप हैं तो बहुत अच्छा है, आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आप यहाँ से बाहर हैं तो कोशिश करिए वापस आ जाइए, क्योंकि आपने अगर ये कदम उठाया है पोर्चुगल की इमिग्रेशन के लिए, अगर आपने कदम उठाया है तो वी ऑलवेज एडवाइस के यहाँ पे रहने की कोशिश करिए। बिज़नेस का ट्रेड लाइसेंस लिया है तो वाकई में बिज़नेस करने की कोशिश करिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के पास से लिया है तो यहाँ पे रहने की कोशिश करिए, जॉब करिए, जो भी आपको जॉब मिलता है जॉब करिए, पे स्लिप्स, अपने सैलरी स्लिप्स वगैरह ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करिए सारी अपनी फ़ाइल को। तो मेरे ख्याल से बहुत ही खुशखबरी है सबके लिए और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है।
जो रिजॉल्व होने वाली है, जिसके पेंडिंग केसेस हैं, वो सब के रिजॉल्व होने वाले हैं? जी बिल्कुल। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ये लोग इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग हर दिन काम कर रहे हैं, हर दिन ईमेल्स आ रहे हैं, हर दिन TRCs जल्दी आ रहे हैं और हर दिन सबके अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है। तो उसमें से लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो लोग बंद करे हुए हैं इस सेक्शन को, काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हर सेक्शन एक के बाद एक चालू हो रहा है। कभी ईमेल्स का हो रहा है स्टार्ट, कभी TRC का स्टार्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे काम लेकिन प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से सारी चीज़ें हो जाए। जैसे कि आयमा के वेबसाइट पे एक न्यू आपको एक चीज़ दिखेंगी कि जैसे कि ये लोग का ये ईमेल आया है कि जल्द से जल्द आप अपनी पेमेंट करिए और आपके TRCs आ सकते हैं और आपको जो 380 370 जो भी अमाउंट है आपको पे करना है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग परेशान थे जो यहाँ पर कंट्री में नहीं थे या फिर वो लोग बहुत टाइम से लॉगिन नहीं कर रहे थे, तो उनका पासवर्ड भी गुम गया था, उनके पास ईमेल नहीं, उनके पास उनका लॉगिन पासवर्ड नहीं था, तो वो लोग बहुत परेशान थे कि हम कैसे इसको लॉगिन करें, कैसे करें। तो आयमा के वेबसाइट पे एक आर्टिकल आया है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप, उनका एक फॉर्म भी दिया गया है, वो फॉर्म अगर आप फिलअप करेंगे, उसमें अपना न्यू पासवर्ड, न्यू ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो आपको आपका नंबर भी नीचे डालना है, तो आपको वो फिर से आप उसको रजिस्टर कर सकते रिट्रीव कर सकते हैं। वो लोग का जिसका फाइल लॉक हुई हुई है और उनको पता ही नहीं है सापा पोर्टल पे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग जो है वो बाहर बैठ के कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कर भी रहे हैं तो वो एजेंट्स वगैरह के साथ जब करते हैं तो एजेंट्स पासवर्ड नहीं देते, थकाते हैं। अगर आपका सिचुएशन है, आपके पास पासवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट यूज़र नेम होना चाहिए। जो ईमेल एड्रेस पे आप सापा पोर्टल पे अपनी फाइल लॉग, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने की थी, अगर उसका पासवर्ड नहीं है तो यू कैन रिट्रीव दैट पासवर्ड आयमा के पोर्टल पे जाके, वो फॉर्म को फिलअप करके अपनी सारी डिटेल्स वाला डाल के, वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है यहाँ का, पोर्चुगल का, आपका ईमेल एड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ ईमेल है आपके पास तो यू कैन गेट दैट पासवर्ड रिट्रीव फ्रॉम आयमा। दो चीज़ें, एक फॉर्म आपको मिल जाएगा आयमा पोर्टल पे, जैसा मैंने आपको कहा, पॉइंट 1 पॉइंट 2 यूजर नेम का एक इशू आ रहा है तो उसको रिट्रीव कर सकते हैं, पासवर्ड का इशू आ रहा है तो उसको भी रिट्रीव कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि जिसको ईमेल्स आ रहे थे, अगर उनको ईमेल नहीं आया है, जो अप्रैल मार्च तक जो ईमेल आए हैं सबको पेमेंट करने के लिए और सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर से ये जो ईमेल्स आई थी सबको, अगर वो आपको अगर नहीं आई हैं तो ये थर्ड एक्चुअली एक कैटेगरी आई है, थर्ड कॉलम पे, कि आप एक ईमेल कर सकते हैं इनको, वो फॉर्म फिलअप करके कि हमको ये नहीं आई है, तो आप अपनी एक अर्जी डाल सकते हैं दैट वी हैव नॉट रिसीव दिस। तो अभी आप सुकून से, अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने आता है, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट, जाइए फॉर्म फिलअप करिए, और ये तीनों पॉइंट्स भी मौजूद है आयमा की तरफ से, आयमा के पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। पॉइंट 1 यूजर नेम का, पॉइंट 2 अगर पासवर्ड रिट्रीव करना है, पॉइंट 3 जिसको ईमेल ये नहीं आई है, जो पेमेंट की जो ईमेल थी, अगर उनको ये चाहिए पेमेंट करने का, अगर एक्सेस चाहिए, तो ये थर्ड पॉइंट आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि आपकी मदद करें। काफ़ी बेचारे ऐसे भी लोग हैं जो पेमेंट कर रहे हैं, जिनको ये मैसेज आया है, उसके नीचे लिखा है इफ़ यू विश टू कैंसिल योर फाइल, आपको प्रेस करना है, वो भी दबा दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग की फ़ाइल जो है वो कैंसिल हो जा रही है। तो बहुत एहतियात से वो सारा डॉक्यूमेंट्स पढ़े, ईमेल्स पढ़े और बहुत जल्दी और हड़बड़ी ना करे, डिसाइड करे और ठंडे दिमाग से करे। काफ़ी सारी चीज़ें लोग जल्दी में एजेंट्स के पास जाए, नहीं, किसी से कंसल्ट करें, किसी से बात करें, जिसको पता है उनसे बात करें, उनसे पूछे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी तरफ से करने की कोशिश मत करिए। आपकी ये ज़िंदगी का सवाल है, आपकी मुस्तकबिल, आपकी फ्यूचर, पोर्चुगल की रेसिडेंसी का सवाल है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी मत करें। आपको अब नहीं पता है तो मत करिए, आपको पता है, आप पढ़े लिखे हैं, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो किसी को फ़ोन करें, किसी से बात करें, किसी के ऑफिस के पास ऑफिस विजिट करें और उनसे मदद मांग के प्रोसेस क्या है समझे, और उनको जो है सही तरीके से वो उसको जो है सही तरीके से फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें। ये नहीं कुछ भी आपको आ रहा है क्लिक कर दीजिए, कुछ भी। खुदा ना खास्ता बहुत सारे लोगों के फाइल्स कैंसिल हो गए हैं ये गलतियों की तरफ से, ये गलती मत करिए। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं मुझे फ़ोन करके कि नहीं हमने कुछ नहीं किया था, बट हमारे फाइल्स जो है कैंसिल हो गई हैं। तो मैंने यही सवाल किया कि क्या था, आउट ऑफ कंट्री हैं आप, डुप्लीकेट कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है, सही तरीके से नहीं, और बेचारे 1.5 साल पहले की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से फाइल लॉक थी, 1 साल 1.5 साल पहले की फाइल लॉक, मतलब कितना बहुत तकलीफ की बात है एक्चुअली। इतना टाइम आपने वेट किया, उसके बाद आपकी फ़ाइल कैंसिल हो गई,
क्या कर सकते हैं अब? अच्छा, उसका भी एक सोल्यूशन है जिसका हो गया, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या यूरोप में कहीं आप बैठे हुए हैं, माल्टा इटली वगैरह में बैठे हुए हैं, और आप चाह रहे हैं कि उसको रिट्रीव, उसके चांसेस से रिट्रीव करने के लिए यू हैव टू गो टू आईमा ऑफिस, इन मेन जो इदारा है उसके बाद जाके उनको अर्जी डालिए, अपील करिए टू गेट दैट साफा एंड योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बैक एक्टिव। तो उसको करने के लिए आप हल है, हर चीज़ का हल है, बट यहाँ पे रहना ज़रूरी है आपको। 100 बात की एक बात यह है, ये सारी इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे रहना ज़रूरी है। बेहतर यही है, वो लोगों के लिए ही बेहतर है जो यहाँ पे रहते हैं। आउट ऑफ कंट्री करके वहाँ से बैठे बैठे फाइल पहले तो करना नहीं चाहिए। आपकी लीगल एंट्री नहीं है, आपकी बोर्डिंग पास नहीं थी, टिकट नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होने के बाद आपका जो बायोमेट्रिक का टाइम आता है, वो टाइम पे भी आपको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। कहाँ से लेके आएंगे? क्या फ़ायदा हुआ वो एजेंट्स वगैरह को 500, 600, 1000 यूरो देख के फाइल लॉक वगैरह करा के आप समझ रहे कि हो गया खलास, और वो लोग भी यही कह रहे हैं आपसे और आप लोगों की बातों को मान रहे हैं। बट नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस। आप वहाँ से बैठे बैठे अपनी कंट्री से या अपनी रेसिडेंस कंट्री से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ पोर्चुगल अपनी फाइल लॉक नहीं कर सकते। बस ये एक छोटा सा मैसेज था सबके लिए, एक अपडेट थी, और एक्चुअली एक पॉजिटिव नोट पे और खुशखबरी है एक्चुअली सभी के लिए, क्योंकि ये ऑफिशियली आ रहा है, हर जगह ये ऑफिशियली आ रहा है दैट इट विल बी रिजॉल्व वेरी सून। अभी जो है 2-3 दिनों से क्योंकि इनकी मेंटेनेंस चल रही है, वेबसाइट की मेंटेनेंस हो रही है, क्योंकि अपग्रेड कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को ये लोग स्ट्रीमलाइन पे लाना है। तो साफा पोर्टल्स भी एक्चुअली 3-4 दिन से थोड़ा सा अपडेट हो रहा था, अब बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह ताला वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। अना मसमा सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।